हेलो एंड वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो पार्ट नंबर सेकंड और किसके लिए ये पार्ट नंबर सेकंड है? तो ये पार्ट नंबर सेकंड है, चैप्टर है हमारा 25th, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फर्स्ट। इसमें हम जो है बात कर चुके हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं और नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। मतलब इंटरोगेटिव से असर्टिव में और असर्टिव से इंटरोगेटिव में किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं सेंटेंसेस को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है, जब भी हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है। इसका मतलब होता है क्वेश्चंस करना, यानी कि क्वेश्चंस पूछना। तो यहाँ पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन पूछना है। इसका मतलब ये होता है कि जो असर्टिव सेंटेंस का मतलब है वही हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब निकलेगा। और दूसरी बात क्या है, वो फॉर्म में किसकी में होगा, वो फॉर्म में रिटन फॉर्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो रिटन फॉर्म में किस में होगा, वो रिटन फॉर्म में इंटरोगेटिव में होगा। तो इसको देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब से जब स्टार्ट होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उनको असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहला स्टेप हैं इसमें 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्योंकि वो जो है वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा वो सेंटेंस, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसको हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा। उसके बाद आपका वर्ब चला जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, और साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पे हमारा क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। सीधी सी सिंपल सी बात क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा ये रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिलेंगे, कुछ नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिलेंगे। अगर नेगेटिव वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो आपको असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स नहीं लेने हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको नेगेटिव वर्ड्स नहीं देखने को मिल रहे तो आपको असर्टिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड्स को क्या करना है, ऐड करना है। थर्ड स्टेप पे चलो। थर्ड स्टेप पे क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में, जो कि फर्स्ट स्टेप का जो लास्ट जो पॉइंट था, लास्ट जो चीज़ थी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, वो जो है यहाँ पे बताई गई है। ये कोई थर्ड पॉइंट नहीं है, सीधा सेंटेंस बता देने चाहिए थे, क्योंकि हम इसको फर्स्ट स्टेप में देख चुके हैं। जो साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है, जो साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है उसको हम फुल स्टॉप में चेंज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस के एंड में आपको क्या देना है, फुल स्टॉप देना है। और जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको हमें किस में चेंज करना होता है, फुल स्टॉप को उसमें चेंज करना होता है क्वेश्चन मार्क में। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से चेंज किया गया है या किस तरीके से हमें चेंज करना है। ओके, देखो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है, आर यू अ स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब दे रखी है, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन है। अगर इसको भी तोड़ोगे तो आर्टिकल प्लस के नाउन है। इतनी गहराई में नहीं जाना है, बस इसको एक एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में आपको इंक्लूड कर लेना है या सोच लेना है कि वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो सबसे पहले इसको सिंपल सेंटेंस में लेना पड़ेगा। यू, ठीक है, आर आ स्टूडेंट, ठीक है। फिर लास्ट में इंटरोगेशन को, साइन ऑफ इंटरोगेशन को किस में चेंज कर दिया, फुल स्टॉप में चेंज कर दिया। अब भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो आपको वर्ब के बाद आपको क्या ऐड करना पड़ेगा,
नेगेटिव जो वर्ड है हमारा वो ऐड करना पड़ेगा। तो यू आर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नोट, यू आर नोट अ स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग चेंज करोगे। अगर आपको साइन ऑफ सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको नेगेटिव वर्ड देखने को मिलता है तो आप क्या करेंगे, आर यू नोट अ स्टूडेंट, अगर ये दे दिया तो क्या करोगे, तो ये नोट जो है इसको यहाँ से ख़त्म करना होगा। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस को केयरफुली वॉच करना है, ठीक है, साथ साथ ही कर लेना, पहले चेंज मत करना, साथ साथ ही कर लेना। फिर हमने उसमें एक नोट करनी है एक बात, अगर उसमें नेगेटिव वर्ड दे रखा है तो उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है, मतलब नेगेटिव वर्ड को रिमूव करना है, हटाना। अगर नेगेटिव वर्ड नहीं दिया गया है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव वर्ड को ऐड करना है, और सिंपल है, बाकी की चीज़ें आप देख लेना। अगर दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हम लोग शॉर्ट वीडियो के थ्रू या वीडियो के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पूरी, ठीक है, पूरी कोशिश की जाएगी आपकी हर संभव जो प्रॉब्लम होती है उसको असंभव प्रॉब्लम को संभव बनाने की। रूल नंबर सेकंड है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो अगर हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसको असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं, उसको असर्टिव में चेंज करने के लिए एवरीवन, नो वन, नोबडी या फिर नन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दो बातें आके खड़ी हो जाती हैं हमारे सामने। अगर नेगेटिव वर्ड का यूज़ किया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो, और हु से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हमें एवरीवन से स्टार्ट करना है। अगर उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं दिया गया है और हु से ही स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हमें सब्जेक्ट की जगह पे या तो नो वन यूज़ करना पड़ेगा या नोबडी यूज़ करना पड़ेगा या फिर नन यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग उसको तभी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे बात आएगी, हु डज़ नॉट नो पंडित नेहरू। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना है नेगेटिव वर्ड दे रखा है तो भैया यहाँ पे आपको एवरीवन से स्टार्ट करना होगा अपने सेंटेंस को, तो एवरीवन लिख दिया। उसके बाद ये डज नोट तो कट जाएगा, ये हु भी कट जाएगा। फिर अब ये नो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस हमने देखा कि डज प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या डज नोट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको आप जो है डज या डू को तो सिंपल सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या फिर आई ई एस, वो अकॉर्डिंग टू वर्ब का स्ट्रक्चर वो अलग सिस्टम होता है, वो आप वर्ब वाला चैप्टर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। फिर आपका जो है आ जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन को आप लोग फुल स्टॉप में चेंज कर दोगे। अगर मैं ये बताना भी भूल जाऊं तो आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। उसके बाद एक बात आई थी, अगर नेगेटिव वर्ड ना आए तो क्या करना है। अगर नेगेटिव वर्ड ना आए तो क्या करना है, सेंटेंस नंबर 5 देखिए, हु कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है तो हमें यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लेके आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात और आती है, एवरीवन से भी बना सकते हो, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसको आप एवरीवन से भी बना सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं। हु वाला सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग ये डिनाई को नेगेटिव वर्ड मत समझना, यहाँ पे ये डिनाई जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो क्या है, हु वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड दिया हुआ नहीं है, तो आपको नोबडी से स्टार्ट करना है। आपका जो है मॉडल है चेंज नहीं होते हैं, वर्ब जो है सेम रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दे रखा है। उसके बाद आपका दैट भी उसी जगह पे रहेगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी भी सेम जगह पे रहेगा, उन वर्ड्स को हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, एवरीवन से स्टार्ट करना चाहें तो एवरीवन कैन एडमिट, यहाँ पे कैन एडमिट लिखा हुआ है, इसने डिनाई की जगह पे एडमिट लिखा हुआ, क्योंकि डिनाई का मतलब यहाँ पे मना कर देना होता है, तो इसलिए उसने वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया। मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा पंगे में ना जाना चाहें तो अच्छी बात है, ये वाली चीज़ जो है थोड़ी सी आसान रहेगी बजाय कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के। हाँ, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, आप लोग कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स भी। ओके,
रूल नंबर 3 आता है जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। कुछ ऐसे जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको कुछ रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, उनको कुछ इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। देख लेना, अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेता हूँ कि क्या इसने चेंजेस किए हुए हैं, फिर आप लोग ये जितने भी सेंटेंसेस इस सेक्शन में दिए हुए हैं सभी के सभी आप लोगों ने देखने हैं। अगर प्रॉब्लम आती है तो सेंटेंस नंबर लिखें या फ़ोटो भेज दें व्हाट्सएप पे मुझे, ठीक है, या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें आपको कौन सा सेंटेंस समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो आपको जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। देखो, व्हेन विल ही बिकम एन इंजीनियर। अब इसको सबसे पहले तो सिंपल में चेंज करना है। तो अब यहाँ पे देखो, इस वैन को ख़त्म करना है तभी हमारा ये ख़त्म होगा। उसके बाद ये ही आ गया हमारा सब्जेक्ट, और फिर विल आ गया हमारा यहाँ पे क्या है, विल आ गया यहाँ पे हमारा वर्ब। उसके बाद यहाँ पे नेवर हमने यहाँ पे ऐड किया है अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड था नहीं, इसलिए नेवर हमने यहाँ पे ऐड किया है। और नेवर जो है एक ऐसा जो है वर्ड होता है। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये वर्ब प्लस के जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी उसके बीच में जाएगा, तो इसलिए विल के बाद नेवर है। फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे, और लास्ट में फिर आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं 14 सेंटेंसेस हैं, उनको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया प्रैक्टिस सेट। इसके प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस हैं? इसके प्रैक्टिस सेट में 103 अगेन क्वेश्चंस हैं। अब उसके बाद आ जाता है अपना नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो कुछ इस तरीके का है। वो आता है भैया असर्टिव सेंटेंसेस से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करना है। भाई सारे के सारे पिछले जो रूल्स हैं ना, उन्हीं को रिवर्स कर देना है, उन्हीं रूल्स को रिवर्स कर देना है। कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट आया, असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। उसके 3 स्टेप थे, सेम 3 स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस है आपका तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। अगर इसके अंदर आपको नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो उनको आपको जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिलते हैं असर्टिव सेंटेंस में, तो आपको इंटरोगेटिव चेंज करते समय आपको जो है नहीं यूज़ करना है नेगेटिव वर्ड्स को। अगर आपको असर्टिव सेंटेंसेस में देखने को नहीं मिलते हैं नेगेटिव वर्ड्स तो इंटरोगेटिव बनाते समय उन वर्ड्स को ऐड करना होगा। और फिर लास्ट में हमने क्या किया था, वहाँ पे पीछे के सेगमेंट में क्या किया था, इंटरोगेटिव साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पे फुल स्टॉप लिखा था। यहाँ पे असर्टिव में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, तो आपको उस फुल स्टॉप को चेंज करके क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन लेना होगा, ठीक है। इस बात को मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा। देखो, ही मेक्स अ नॉइस, सीधी सी बात है, इसको इंटरोगेटिव में लेना है। मेक्स है वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सिंगुलर है, तो उसके लिए आपको डज यूज़ करना है, सब्जेक्ट यूज़ कर लिया। फिर आपका यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव वर्ड देना पड़ेगा। वर्ब आपकी जो है चेंज हो जाएगी क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था। और सिंगुलर सब्जेक्ट तो सर यहाँ पे भी है, बट आपको अगर अच्छे तरीके से याद है तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोग जो है वर्ब सिंगुलर के साथ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या नहीं लगा सकते, SES या फिर IES नहीं लगा सकते। उसके बाद लास्ट में आप फुल स्टॉप की जगह पे क्या लगा दोगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दोगे, ओके। उसके बाद जो है आपके सारे सेंटेंसेस हैं आप देख सकते हैं उसी सेम तरीके से। दूसरा आ जाएगा, सेम रूल रिवर्स करना है। अगर सेंटेंसेस एवरीवन, नन, ये नन है भैया, ठीक है, नो वन है, नो वन इकट्ठा लिखा हुआ है, नो वन है, नो वन इकट्ठा लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग दे सकते हो। फिर नोबडी, नन इससे स्टार्ट होता है तो उसको इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हु को हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हु के लिए 2 केस बताए थे, उन दोनों केसेस को भी हमें ध्यान में रखना होगा। दोनों केसेस क्या थे, अगर असर्टिव सेंटेंसेस एवरीवन से स्टार्ट हो रहा है
तो आपको नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है। अगर असर्टिव सेंटेंसेस नो वन, नोबडी, नन से स्टार्ट हो रहा है तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको नेगेटिव वर्ड का प्रयोग जो है करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर दिया हुआ है तो नहीं करना है, नहीं दिया हुआ नहीं है तो करना है, ये बात ध्यान रखना है इस बात का। फिर यहाँ पे देखो सीधी क्लियर समस्या यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, है ना। प्रैक्टिकल करके देखते हैं तभी चीज़ें ज़्यादा जो है यूज़फुल रहती है एक तरीके से। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, अब यहाँ पे एवरीवन से दिया हुआ है और हु से तो बनाना ही है इसको, तो हु लिख दिया भैया। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, सबसे पहले आप इसको चेंज करोगे सिंपल सेंटेंस में। अब यहाँ पे हु लिख दिया, एवरीवन तो ख़त्म हो गया भैया, जी हाँ मैंने हटा दिया। उसके बाद इसका जो है क्या करूँ मैं, इसको सब्जेक्ट मान के चलता हूँ मैं, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करूँ, लव्स दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आता है डज। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है तो मैं नेगेटिव वर्ड ले लेता हूँ, नोट। उसके बाद यहाँ पे वर्ब दे रखी है लव्स, तो ये लव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिज कंट्री तो आना ही चाहिए, ठीक है। ये कंट्री की स्पेलिंग मैं पूरी नहीं लिख रहा, ओके। उसके बाद आपका फुल स्टॉप है तो उसको आपको किस में चेंज कर देना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन में चेंज कर देना है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। अगर आपको नोबडी या नन वाला देखने को मिलता है, नो वन, नोबडी और नो वन, नोबडी, इन सब से देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है, तो फिर आपको क्या करना है, बड़े अच्छे तरीके से सोचना है और फिर सेंटेंस को सॉर्ट आउट करना है। नोबडी दे रखा है तो हु तो लगेगा ही, ठीक है। उसके बाद आपका विल बिलीव दे रखा है तो सेम रखो आप, ठीक है, विल बिलीव ही रखो, क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट का काम ये हु करेगा। फिर आपका क्या बात आती है, फिर आपका विल बिलीव इकट्ठा क्यों आया सर, क्योंकि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो बाहर निकलेगी, ठीक है, WH फैमिली के वर्ड के पास जाएगी। फिर उसके बाद सच अ लायर आप यूज़ कर सकते हो, फुल स्टॉप की जगह पे आप इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेटिव का इंटरोगेशन का यूज़ कर सकते हो, सिंपली आप लोग चेंज कर दोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रूल नंबर 3 है, उसको चेंज कर सकते हैं सेम तरीके से। वो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप इन सेंटेंसेस को बड़े केयरफुली मैनर में चेक करें, फिर मुझे बताएं कि प्रॉब्लम आती है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है 76 दिए हुए हैं, इनको बड़े अच्छे तरीके से प्यार से आप लोगों ने शॉर्ट आउट करना है। उसके बाद थर्ड सेगमेंट पे चलते हैं अपने चैप्टर का थर्ड सेगमेंट क्या कहता है, ये कहता है भैया इंटरचेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर। तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसको कहते हो, जब भी हम किसी भी सेंटेंस से एकदम जो है किसी भी खुशी, दुख, नफरत, घृणा, क्रोध, किसी प्रशंसा, इन सब चीज़ों का एकदम से देखने को मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और इनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इनको किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, तो इनको हम बनाते हैं भैया किस मैनर से, किस तरीके से, किस भाव से, तो हम इनको बनाते हैं उनके मीनिंग को समझ के, उनके अर्थ को समझ के, उनके भाव को समझ के हम लोग जो है असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते हैं और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान दे करके बताया इन्होंने। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे लिखोगे और असर्टिव को सेम जो है भाव के साथ, सेम मीनिंग के साथ, सेम सेंस के साथ कैसे लिखोगे, ठीक है। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज़, और लास्ट में क्या है आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये भी आपको देखने को मिलता है इन सेंटेंसेस में। और फिर असर्टिव में इसी बात को कैसे बोलोगे, दिस सीन आगे आ जाता है, फिर आपका इज आ जाता है वर्ब, और फिर हाउ ब्यूटीफुल की जगह पे, हाउ की जगह पे वेरी हो जाता है, और ब्यूटीफुल जो है आपका एडजेक्टिव का काम करता है यहाँ पे, और ये एडवर्ब का काम करता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम, और फुल स्टॉप लगा देते हैं हम किसकी जगह पे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी की जगह पे, ओके। अब रूल्स देख लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी से हम लोग असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि व्हाट और हाउ से स्टार्ट होने वाले जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है असर्टिव में। तो स्टेप इसमें भी फॉलो किए जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी फॉर्म से हम उसको
सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल में बना रहे थे, असर्टिव सेंटेंस में बना रहे थे। सबसे पहला काम तो वही रहता है, ठीक है। अब इसमें रहता है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स के ऑर्डर में उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में हाउ या फिर व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब दिए गए हैं तो हाउ या व्हाट के बदले में हम क्या लिख देंगे, वेरी लिख देंगे। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, अगर व्हाट के बाद नाउन दे रखा है, अगर एडजेक्टिव दे रखा है तो वेरी लिखेंगे, अगर नाउन दे रखा है तो उसके बदले हम लोग व्हाट के बदले हम लोग ग्रेट लिख सकते हैं, फाइन लिख सकते हैं, लवली लिख सकते हैं, वंडरफुल लिख सकते हैं, स्ट्रेंज लिख सकते हैं, पैक्यूलर लिख सकते हैं, टेरिबल लिख सकते हैं, और भी कोई एडजेक्टिव जो है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, अपने जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें इसको पाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। कैसे पाएंगे भैया, वो तो अभी पता चलेगा कैसे पाएंगे। जैसे कि व्हाट अ प्रेटी फ्लावर इट इज़। अब यहाँ पे देखो व्हाट है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद आ प्रेटी दे रखा है, तो प्रेटी भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया था आपको आने चाहिए, ज़रूरी है। ये प्रेटी है ना, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ओके। ये फ्लावर अपना क्या है, नाउन है, ओके। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आ गया भाई एडजेक्टिव। तो इसने कहा था स्टेप 2 में कि अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो हम लोग वेरी यूज़ करेंगे एडजेक्टिव की जगह पे, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो, सॉरी एडजेक्टिव के आगे व्हाट की जगह पे, एडजेक्टिव की जगह पे नहीं, व्हाट की जगह पे यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग पीछे से, जो ये इट इज़ दे रखा है, ठीक है, इट इज़। फिर उसके बाद ए रखेंगे सेम पोजीशन पे, उसके बाद हमारा वेरी आ जाएगा व्हाट की जगह पे, और प्रेटी फ्लावर सेम रहेगा, और जो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रखा है इसको हम लोग फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। बाकी क्या आप लोग पढ़ के देख लेना भैया, अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। फिर नोट दे रखा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग अगर नहीं किया गया है, क्योंकि कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको वहाँ पे क्या नहीं दिए हुए होते, आपको वहाँ पे वर्ब और आपकी जो है सब्जेक्ट नहीं दी हुई होती, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ऐसा देखने को मिल जाता है, वो अंडरस्टूडेबल होते हैं फिर उस समय पे, ठीक है। वहाँ पे हमें सोचना पड़ता है, मान के चलना पड़ता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करते हुए हम लोग सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं, सेंस समझते हैं, अर्थ समझते हैं, भाव समझते हैं, और उसके हिसाब से हम उसको एक सूटेबल सब्जेक्ट दे देंगे, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या उस सब्जेक्ट के लिए सूटेबल जो वर्ब है हमारी, उसको हम यूज़ करेंगे, और सरलता से हम अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी से अपने असर्टिव सेंटेंस में। जैसे कि व्हाट अ बिग हाउस। अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादातर आपका इट इज़ काम करता है इसके लिए, तो आप लोग इसके लिए इट इज़ दे रहे हो। फिर आपका व्हाट आया, व्हाट के बाद आपका यहाँ पे एडजेक्टिव आया। ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करनी है भैया, रूल को भूलना नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा वेरी यूज़ कर दिया, और फिर आप बिग हाउस यूज़ कर दिया, बस ख़त्म कहानी। उसके बाद आपका जो साइन है वो आपका अच्छे तरीके से आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे सर सब्जेक्ट और भी आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। लास्ट सेंटेंस देखें, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल। अब यहाँ पे इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, गर्ल यूज़ कर रखा है, तो उसके लिए भैया आपको प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक लड़की की बात की जा रही है, तो न्यूट्रल जेंडर, सॉरी फीमेल जो जेंडर होता है उसके लिए गर्ल दे रखा है, तो सिंगुलर फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, थर्ड जो हमारा पर्सन होता है उसकी, ओके। तो यहाँ पे सी दे दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने इज़ भी दे दिया उसको। फिर क्या है भाई, हाउस से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव आ रहा है, तो आपको आ भी देना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये कह लो, ये आ जो है ना वो आगे आ गया, ये कह लो, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस हैं, तो आपको यहाँ पे वेरी दे दिया भाई उसकी जगह पे, क्योंकि जो है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, ओके। फिर आपका यहाँ पे ब्यूटीफुल, और ए तो यहाँ पे आगे सरक गया था, या आ हमारा आगे आ गया था, तो ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पे हो जाएगा पीछे, और लास्ट में आप फुल स्टॉप दे दोगे, तो आपका ईजीली ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रूल नंबर 3, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अगर वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, ओ फॉर, इफ़ आई कुड ओनली, ओ इफ़ आई कुड ओनली, एक्सेट्रा से स्टार्ट होते हैं जब हमारे सेंटेंसेस, तो असर्टिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करने
करते हुए हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस को या तो आई विश से स्टार्ट करेंगे या फिर हम आई अर्नेस्टली डिज़ायर से जो है अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे। वो सिचुएशनल बेस्ड जो है बात होती है, तब हम स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि ओ दैट आई वर रिच, अब ये तो आपने बहुत बार सुना होगा सेंटेंस, आई विश आई वर रिच, है ना। तो ये जो है एक हवा में बातें करने वाली बात हो जाती है कि काश मैं अमीर होता, ये होता, वो होता, है ना। नहीं तो आई के साथ वॉज यूज़ करते हैं, क्योंकि आई और जो आपका यू होता है, आई और यू जो होता है आपका पास्ट टेंस में, उसको हम लोग जो है सिंगुलर जो है सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। अगर इसके साथ प्लूरल आ रहा है, वर आ रहा है इसके साथ, तो आपका क्या है, यहाँ पे कोरी कल्पना की गई है, टोटल इमेजिनरी एक बात की गई है, तो वो वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये जो ओ दैट है ये कट जाता है, इसकी जगह पे आई विश हो जाता है। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मुझे प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताइएगा, हम यहीं पे हैं, कहीं पे भी नहीं गए हैं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम लोग ज़रूर से देखते हैं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं आप लोगों का। रूल नंबर 3 की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन्फिनेटिव यानी कि 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाए तो असर्टिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करते हुए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो हम लोगों को इट इज़ स्ट्रेंज दैट क्लोज से स्टार्ट करना पड़ता है। उसको इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और जो हमारा दैट क्लोज का सब्जेक्ट होता है वो हमें अपनी तरफ से सोच के लिखना पड़ता है, अपनी तरफ से, मतलब जो सेंटेंस की डिमांड है या सेंटेंस में कोई क्लू भी मिल सकता है आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे कहाँ पे गया वो गर्ल था, वहाँ से आपको क्या मिला था, एक क्लू मिल गया था कि हम लोग वहाँ पे शी यूज़ कर सकते हैं ना। तो इस तरीके की जो है चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये यहीं पे थे हम लोग रूल नंबर 3 पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस को करते हैं तब पता चलेगा अच्छे तरीके से। टू थिंक, अब ये हो गया हमारा 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिससे इसने कहा था कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होगा। ओके भैया, उसके बाद आपका ऑफ हर विनिंग अ प्राइज ये दे दिया हमको, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन दे दिया। अब हमें किससे स्टार्ट करना था इसको, इट इज़ स्ट्रेंज से स्टार्ट करना था, इट इज़ स्ट्रेंज लिख दिया। उसके बाद इसने कहा कि दैट क्लोज, तो इसका मतलब स्ट्रेंज के बाद दैट आएगा। फिर आपको दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद एक वर्ब चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद आपको वर्ब और आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से उठाना है और फिर उसको बनाना है। अब देखो ये दे रखा है हर, इस हर से मैंने इस सब्जेक्ट को सी बना लिया, ठीक है ना भैया। अब आपको पर्सनल प्रोनाउंस का भी पता होना चाहिए, क्योंकि नरेशन, वॉइस, इन सब चीज़ों में भी, इन सब टॉपिक्स में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो भैया वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इनको हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं भैया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया सी, यहाँ तक हो गया। फिर इसने कहा था दैट क्लोज में, ना दैट क्लोज में सब्जेक्ट के बाद हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो भैया शी मैंने सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद मैंने शुड का यूज़ कर दिया। शुड के बाद मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि एक मोडाल है, मोडाल के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो भैया यहाँ पे विनिंग लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट फॉर्म मैं विन बना देता हूँ, और फिर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ, तो आप राइज भी लिख दूंगा और इस साइन को मैं चेंज कर दूंगा फुल स्टॉप में, तो मेरा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा असर्टिव फॉर्म में। किससे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के 2 पार्ट्स दे रखे हों और एंड से जुड़े हुए हों, तो असर्टिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हुए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो इट इज़ लिखना पड़ेगा, फिर एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। एडजेक्टिव में आप लोग 3-4 एडजेक्टिव्स इसने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं, उनमें से किसी का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंज, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग, मीन। और उसके बाद आपका दैट क्लोज आपको देखने को मिलेगा, सेम चीज़ फॉलो करनी है यहाँ पे। दैट क्लोज के बाद जो सब्जेक्ट होगा, जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लोग सब्जेक्ट लोगे या उसमें से एक सब्जेक्ट रखोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में 2 पार्ट्स में जो जुड़ा हुआ होगा, उन एक पार्ट्स में से एक पार्ट को, 2 पार्ट्स में से एक पार्ट को आप लोग क्या लोगे, सब्जेक्ट लोगे। तो आपका शुड उस सब्जेक्ट के बाद आना है, फिर आप लोगों को वो सेंटेंस कंप्लीट करना है भैया। वर्ब भी आप अपनी तरफ से ले सकते हो, जो कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करेंगे भैया, वो ज़रूरी चीज़ हो जाती है। ए सैन एंड अफ्रेड ऑफ गोस्ट। अब देखो यहाँ पे भैया 2 चीज़ें क्या जोड़ रखी हैं, एक तो सेंट हो गया
सेंट मतलब संत महात्मा, और दूसरा यहाँ पे आ गया अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डर। भैया इन दोनों चीज़ों का क्या लेना देना है, सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। एक तो संत महात्मा और दूसरा डरना, किससे, भूतों से। भैया भूतों से संत महात्मा कब से डरने लगे, तो ये दोनों चीज़ें आपस में जोड़ रखी हैं इसने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो दो चीज़ें जोड़ रखी हैं, तो भैया हमें किससे स्टार्ट करना है, इट इज से स्टार्ट करना है, और फिर आपको क्या करना है, इनमें से एक एडजेक्टिव लेना है। अब यहाँ पे कौन सी बात होगी, ये तो अजीब सी बात होगी भाई, ये तो शॉकिंग भी हो सकता है अजीब भी हो सकता है, लेकिन शॉकिंग से ज़्यादा ये अजीब है, बहुत अजीब बात होगी भाई। ये एक संत महात्मा होते हुए आप लोग जो है ये महसूस कर रहे हो कि एक संत महात्मा जो है भूत से डरते हैं, ठीक है, घोस्ट से डरते हैं। तो भैया क्या करोगे आप, स्ट्रेंज यूज़ करोगे, स्ट्रेंज यूज़ कर लिया। उसके बाद आपका क्या यूज़ करना है, दैट क्लोज, तो इसका मतलब यहाँ पे दैट आ गया। फिर हमें बड़ा केयरफुली यूज़ करना है सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें सेंट हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है, तो ए सेंट ले लिया। फिर इसने कि सब्जेक्ट के बाद जो दैट क्लोज के बाद जो सब्जेक्ट होगा, जो भी आप सब्जेक्ट लोगे है ना, तो उसके बाद आपको शुड यूज़ करना है। तो भैया हमने शुड भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे समस्या आ जाती है, जब भी आपका मोडल होगा उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म देनी है, तो भैया बी से ज़्यादा बेस्ट फॉर्म कोई हो ही नहीं सकती, जिसको आप कहीं पे भी यूज़ कर लेते हो, ईजीली यूज़ कर लेते हो, क्योंकि सिचुएशनल के हिसाब से देखें तब भी आपका बी यूज़ होना ही होता है। तो आपको यहाँ पे बी यूज़ कर दिया आपने। तो बी के बाद इसको तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, लेकिन उसके बाद मैं बी के बाद है ना एडजेक्टिव यूज़ कर सकता हूँ या नाउन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने फिर क्या यूज़ कर दिया, अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स यूज़ कर दिया, और लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो मेरा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। ये बाकी के 3-4 सेंटेंसेस और दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लेना क्लियर करके, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई फिफ्थ, ये आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगर हाउ एडजेक्टिव और ऑफ से स्टार्ट हो रहे हो तो एसरेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे को सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर इनफ ऐड करना पड़ेगा एडवर्ब के रूप में अपनी तरफ से, फिर मेरा इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी इसमें वर्ब दी हुई होगी उसको बनाना है, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप मेरे को लेना है। तो भैया यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट, देखो कैसे बनाया गया, हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क। अब यहाँ पे देखो टू डू इसने ऑलरेडी दे रखी है टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और यहाँ पे हाउ से इसने स्टार्ट कर रखा है, हाउ इसने कहा था। तो भैया मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हाउ को ख़त्म कर दूंगा। अब मेरे को चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि इसने कहा है सबसे पहले आपको चाहिएगा भैया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैं इसके पास से उठाऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी हुई इसका मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। उसके बाद मेरे को जो है पास्ट फॉर्म लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है जी। तो आपका वॉज यहाँ पे हो गया सिंगुलर फॉर्म में। उसके बाद आपका वॉज स्टूपिड आ जाएगा, फिर ये पैसिव में चला गया वैसे सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड स्टूपिड आ गया फिर मेरा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने कहा था एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव है ये, नहीं पैसिव में नहीं है, नहीं भैया पैसिव में नहीं है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है। मैंने सोचा कि वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी, नहीं भैया ये तो एडजेक्टिव है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, एडजेक्टिव तक पहुँच गए, तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद इनफ हमने अपनी तरफ से ऐड करना है। उसके बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि इसने ऑलरेडी दे रखी है, और फिर भैया आपका अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स पे आप बोल सकते हो, तो फिर वो भी दिया हुआ है। फिर आपका साइन ऑफ जो आपका एक्सक्लामेटरी है उसको चेंज करना है फुल स्टॉप में, तो ईजीली हमारा ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारा उसके पास जाते हैं। वो कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस आलस से स्टार्ट हो, आलस, अलास जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, इससे हमें ना सैड फीलिंग होती है या फिर हम लोग परेशान होते हैं, मेंटली हम लोग परेशान जो है होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली सैड या फिर इट इज़ सैड टू थिंक, इससे स्टार्ट करते हैं। जिससे भी आपको स्टार्ट करना अच्छा लगता है उससे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, और फिर सेंटेंस को आप इजीली बना सकते हो। दैट क्लोज उसके बाद यूज़ करना है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेना है, ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके अनुसार। फिर आपने लास्ट में जो है आपका एडजेक्टिव, वर्ब और एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट देके आपको या फिर आप ये बोल लो अदर वर्ड्स देके आप लोग उस सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हो, और लास्ट में आप लोग फुल स्टॉप दे सकते हो। इसमें फुल स्टॉप ही मिलेगा इस सिचुएशन में। क्यों सर, क्योंकि आपका जो ये अलास है ना,
उसके साथ ही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिले, साइन जो है आपको मिलेगा देखने को सेंटेंस के अंदर। ठीक है भैया, अलास काट दिया मैंने, इट इज़ एक्सट्रीमली सैड भी लिख दिया। फिर आपने कहा था कि दैट क्लोज यूज़ करना, दैट क्लोज भी मैंने यूज़ कर दिया। फिर इसने दे रखा है ही इज़ रुइंड, अरे भैया लिख दो ना ही इज़ रुइंड, और विद फुल स्टॉप लिख दो, ये आसानी से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस रूल आता है, रूल नंबर 7। वो हमारा कहता है भाई अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर हमारा जो है सेंटेंस आ रहा है, फिर जो है हम असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए भैया 2-3 कंडीशंस बता रखी हैं। अगर वो एक्सक्लेमेटरी साउंड ब्रावो है तो आप स्टार्ट करोगे इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, उसके बाद दैट क्लोज स्ट्रक्चर पर बेस्ड रहेगा। देखो ब्रावो, दे हैव डन वेल, अब यहाँ पे इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, उसके बाद दैट, और फिर यहाँ पे दे सब्जेक्ट दे रखा है तो दे हैव डन वेल, यूं का यूं लिख दो, चिपका दो, और ब्रावो को यहाँ से हटा दो क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज इसकी जगह पे हमने लिखा है। भाई अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो हुर्रा आ सकता है। हुर्रा मतलब जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हुर्रे, हमारे हरियाणा में तो भाई डोंट टेक इट सीरियसली, ओ बेटे, ऐसे वाली साउंड निकलती है, ओ छोरे रे, मतलब इस तरीके की साउंड निकलती है हमारे यहाँ पे तो, क्योंकि हरियाणा में भी आपको पता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल जो बोलियां होती हैं वो बोली जाती है ना, तो उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो हुर्रा होता है उसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एकदम से खुशी वाली आपको खबर न्यूज़ आपको मिलती है तो बहुत अच्छा आपको दिल से लगता है, तो उस समय पे हुर्रे यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहते हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट क्लोज, और जो है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसको ख़त्म कर देते हैं सेंटेंस को, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट, उसके बाद वी वॉन द मैच, फिनिश करो यार, बिल्कुल आसान चीज़ है। तीसरे नंबर पे कंडीशन बताइए 5-5। भैया 5-5 अगर आपको देखने को मिलती है साउंड, तो ये एक ऐसी साउंड होती है जो शेम मतलब शर्मिंदा फील करवाती है हमें एक तरीके से हम इसमें 2-3 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेम्प्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का, दोनों बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है सेम ही रहेगा, 5-5 कट जाता है। रूल नंबर 8 आता है जिस पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है, उनको आप लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हो, जैसे कि एक सेंटेंस हम लोग बना के देख सकते हैं। देखो भैया क्या कह रहा है, वट माइट बी डन इफ़ मैन वर वॉइस। अब यहाँ पे साइड में दे रखा है, लास्ट में दे रखा है साइन ऑफ एक्सक्लामिनेशन। अब इसको देखो, वट वाला सेंटेंस है, वट के हिसाब से जो रूल दे रखा था ना शुरुआत में ही, है ना, उसको यहाँ पे अप्लाई करके देख लेना। बाकी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसने किया। सबसे पहले तो वट काट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या किया गया, ग्रेट थिंग्स, अब यहाँ पे ग्रेट थिंग्स आया, वट माइट बी डन इफ़ मैन वर वॉइस। अब यहाँ पे इसने कहा ग्रेट थिंग्स, उसके बाद यहाँ पे माइट लेके आया, उसके बाद बी भी लेके आया, डन भी लेके आया, कोमा भी ले लिया, और इफ़ भी इफ़ लेके आया अपनी तरफ से, क्योंकि नहीं सॉरी इफ़ है यहाँ पे, इफ़ भी लेके आया सेम इससे जो है सेंटेंस है। उसके बाद मैन वर वॉइस। भाई साहब ग्रेट थिंग्स हो सकती हैं अगर मेंस जो है क्या हो जाएं, वॉइस हों, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में आप इसको डालोगे, अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो भैया ये तो थोड़ा सा आप ये मान सकते हो कि थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, थोड़ा सा जो है आप ये मान सकते हो कि थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, उसको उस तरीके से हल किया जा सकता है जिस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब भैया यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है 122 सेंटेंसेस की, जो कि आपको नेक्स्ट जो आगे आने वाले पार्ट्स होंगे उनमें आपको देखने को मिलेगी। भैया अगर आपने असर्टिव सेंटेंसेस से एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको विपरीत प्रक्रिया यानी कि अपोजिट प्रोसेस को फॉलो करना है, जो हमने अभी अभी फॉलो की है, इसी चीज़ को आपने अपोजिट वे में फॉलो कर लेना है। ये कुछ 18 सेंटेंसेस इसने दे रखे हैं, जो पहले पोर्शन में सभी जो 8 रूल दे रखे हैं, 9-10 जितने भी रूल दे रखे हैं, उनको अगर इस तरफ वाले सेंटेंसेस को इस तरफ बना के देखोगे तो वो वाला हो जाएगा, इस तरफ से देखोगे इस तरफ तो वो वाला हो जाएगा। ये बड़े अच्छे तरीके से देख लेना। इसकी प्रैक्टिस सेट में 120 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब हम अपने लेसन के लास्ट पोर्शन पे चले जाते हैं, पोर्शन नंबर 4।
यहाँ पे भाई बात आ जाती है, मैं बात कर रहा था पार्ट ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो यहाँ पे इंटरचेंज कैसे करते हैं एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में। सेंटेंस में चेंज नहीं करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल के दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट की बात करोगे, अगर वर्ब को बदल के मैं नाउन बना दूँ तो कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं अपने सेंटेंसेस को, ठीक है। तो देखिए भैया, ओके चलिए देखते हैं। दिस काइंड ऑफ जोक डज नॉट अम्यूज़ हर। अब यहाँ पे इसने बताया कि अम्यूज़ को मैंने उठाया जो कि मेरी वर्ब है, क्योंकि डज के बाद नोट लगा रखा है, नोट के बाद ये मेरी वर्ब आई है। ओके जी भैया, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ज़रूर है। यहाँ पे आप ये लोगे, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको पॉजिटिव बनाओगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको आप लोग नेगेटिव बनाओगे, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रखोगे। ऐसे चेंज नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने की बात हो रही है, बाकी का जो पूरा चैप्टर गया है उसमें जो है सेंटेंसेस के टाइप्स को चेंज करने की बात यहाँ पे हो रही थी। ये थोड़ा सा सेगमेंट अलग है इस चैप्टर का। तो भैया यहाँ पे मैं अम्यूज़मेंट बनाता हूँ इसका नाउन। अब इसको मैंने इस सेंटेंस के अंदर फिट करना है, जिससे इसका मतलब भी चेंज नहीं होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ जोक डज नॉट गिव हर एनी अम्यूज़मेंट। अब देखो, सबसे पहले इसको देखो और फिर इसको देखो और फिर सेंस निकालो और फिर इसको अम्यूज़ को अम्यूज़मेंट बनाया और नाउन बनाया। तो ये बनाने की प्रक्रिया आप लोग नाउन के चैप्टर में जाके देख सकते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं। नाउन से वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं, नाउन से एडवर्ब कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब ये आपस में कैसे बनाते हैं भैया। ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको जाननी चाहिए और पता भी होनी चाहिए। दिस काइंड ऑफ जोक डज नॉट अम्यूज हर। इस तरीके के जोक जो है उसको खुश नहीं कर सकते। दिस काइंड ऑफ जोक डज नॉट गिव हर एनी अम्यूजमेंट। इस प्रकार के जोक जो हैं, जो ये आप जोक मार रहे हो, इस प्रकार के जोकों से उसको कोई भी अम्यूज़मेंट नहीं मिलता। तो बात जो है एक ही है, दोनों तरीके से बोलने पर बात एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है और एक वर्ड को हमने चेंज करके बनाया है, ठीक है। इसी तरीके से नाउन को अगर वर्ब बना देंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि आई गिव ए कर्ट रिप्लाई। अब यहाँ पे जो है आपका जो रिप्लाई है, रिप्लाई ये जो है नाउन है, इसको मैंने वर्ब में यूज़ करना है। तो रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड होता है। तो आई रिप्लाइड कर्टली, तो मैंने इस कर्ट को भी चेंज करना पड़ गया भैया। इस कर्ट को मैंने लेके आगे आना, पीछे लेके जाना पड़ गया और ये गिव गाव जो है निकाल दिया मैंने। वो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है इसको करने की, थोड़ा सा बोर्ड पे अगर इसको हम कर सकते तो बेस्ट जो है होता है। अगर एक्सरसाइज दी हुई होगी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, तो उसको मैं बोर्ड पे ज़रूर करवाऊंगा। एक्चुअली पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज है ना, बोर्ड पे करने की है, उसको बोर्ड पे ही किया जा सकता है। पॉसिबल रहेगा बोर्ड पे ही करेंगे, वाइट बोर्ड है हमारे पास, मेहनत करेंगे भैया, वाइट बोर्ड पे ही बनाएंगे एक्सरसाइज। नाउन के बदले एडजेक्टिव का यूज़ करके भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यू शोड जेनरोसिटी इवन टू योर एनिमीज़। अब यहाँ पे जेनरोसिटी, TY एंडिंग वर्ड्स में आपको वोकेबलरी के सेक्शंस में, OWS में, है ना, जब भी हम लोग वोकेबलरी का सेक्शन करते हैं, कुछ भी किसी भी बुक से करते हैं, तो मैं आपको ज़रूर से बताता हूँ कि ITY एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। इसको आप लोग किस में बनाओगे, इसको आप लोग एडजेक्टिव में बनाओगे। एडजेक्टिव में OUS एंडिंग वर्ड्स हो जाते हैं जो है हमारे एडजेक्टिव, ठीक है। तो जेनरोसिटी से हमने जेनरस बनाया, ठीक है। तो यू वर जेनरस इवन टू योर एनिमीज़। तो भैया थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ जाता है। यहाँ पे शोड की जगह पे यू वर लगाया है। भैया क्यों लगाया है, क्योंकि सेंस चेंज करनी पड़ी मुझे, सॉरी सेंस चेंज नहीं करनी है, सेंस को बरकरार रखने के लिए कुछ सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी कुछ चेंजेस करने पड़े। इसी प्रकार से आप एडवर्ब को एडजेक्टिव में चेंज करके आप लोग चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप लोग एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करके बना सकते हो, नाउन को एडवर्ब में कर सकते हो, एडवर्ब को वर्ब में कर सकते हो, एडवर्ब को नाउन में कर सकते हो, वर्ब को एडवर्ब में कर सकते हो भैया, एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करके बना सकते हो, ठीक है ना। नोट, इसी प्रकार से अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंटरचेंज करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बट उसमें
बाकी का जो पूरा चैप्टर है ना उसको थोड़े से अलग तरीके से देखा जाता है। तो भैया ये आ गया हमारे पास प्रैक्टिस सेट। प्रत्येक जगह पे प्रत्येक सेगमेंट का अपना एक प्रैक्टिस सेट है और अच्छी खासी एक्सरसाइज है, आपको वाइट बोर्ड पे देखने को मिलेगी। अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, पार्ट्स में भी आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और वन वीडियो वन चैप्टर वाले सेगमेंट में भी आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और हम लोग पहला वीडियो जो है प्रत्येक चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। पहला वीडियो जो है रूल्स ओनली रहेगा, ठीक है भैया। पहला जो पार्ट रहेगा प्लेलिस्ट का चैप्टर के लिए रूल्स ओनली रहेगा। उसके बाद जितने भी वीडियोस होंगे, जितनी भी एक्सरसाइज होगी भैया, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड एक्चुअली अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो आपको देखने को मिल जाएंगे। अप्रोक्स आपको जो है 1.5 घंटे से पार जो है आपका 1 घंटा 40-50 मिनट के आसपास का ये वीडियो गया है। और पार्ट्स में भी मैंने इसको अपलोड कर रखा है और वन वीडियो वन चैप्टर जो कि आपकी ख्वाहिश चल रही है, अपने चैनल की बेस्ट प्लेलिस्ट भी वो एक तरीके से मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है ना भैया। तो वो भी आपको वहाँ पे भी आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। आपको ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ऑलरेडी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है भैया, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 555 मेंबर्स अभी हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और भैया व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थोड़ा सा एजुकेशनल वे के से जो बेस्ट रहेगा हमारे लिए उसको लेना ही पड़ेगा, वहाँ पे हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस को लेके आना पड़ता है। तो इसलिए हर जगह आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, चैनल के नाम से भी, अपने पर्सनल जो है नाम से भी, ठीक है भैया। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 27 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सेकंड जो है आपका चैप्टर देखने को मिलेगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, ये कंप्लीट हो चुका है वन वीडियो वन लेसन में भी और पार्ट्स में भी, 2 में इसको मैंने बना दिया है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। स्किल IQ को फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, मुझे पर्सनली फॉलो करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो भैया। सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना, आपके लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।